एमपी बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी। पांचवी सूची में 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। भोपाल दक्षिण से भगवान दास सबनानी को प्रत्याशी बनाया, तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट मिला। तो एमपी में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी। 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे। गुना विदिशा सीट को होल्ड किया गया। तो महू से उषा ठाकुर प्रत्याशी बनाई गई। मंडला से संपतिया उइके, बालाघाट से मौसम बिसेन, महू से उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया। वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल, केवलारी से राकेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया। तो लखनऊ से विजय उइके, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह, तो चौरई से लखन वर्मा मैदान में। तो बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी। पांचवी सूची में 92 प्रत्याशियों के नाम। 16 एसटी उम्मीदवार, 17 एसटी उम्मीदवार को टिकट मिला। बीजेपी की पांचवी सूची में 12 महिलाओं को टिकट मिला। पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को आलोट से टिकट। पूर्व सांसद माया सिंह को ग्वालियर से टिकट। शिवपुरी से यशोधरा की जगह देवेंद्र कुमार जैन को टिकट मिला। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश का टिकट काटा गया। उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन का टिकट काटा। तो भोपाल दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता का टिकट काटा। बड़वाह सीट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए सचिन बिरला को टिकट। बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिला। मंत्रियों में ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा। तो नरसिंहगढ़ के राजवर्धन सिंह का टिकट काटा। मोहन शर्मा को टिकट। उज्जैन उत्तर से विधायक पारस जैन को टिकट काटा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, बीजेपी की पांचवी सूची आ गई है, कई नामों को काटा है, कई नए चेहरे इस सूची में नजर आएंगे। प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 92 उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर दिए, उनकी सूची जारी कर दी है। पांचवी सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक चौंकाने वाली बात संचिता ये है कि 3 जो मंत्री थे उनके टिकट काटे गए हैं। उन 3 मंत्रियों में अगर बात करें तो गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी जो बेटी है मौसम बिसेन, उसको टिकट दिया गया। हालांकि गौरीशंकर बिसेन पहले ही कह चुके थे कि उन्हें की बेटी है, अब वो अपनी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, वो बेटी को सौंपने जा रहे हैं। उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। उसके अलावा स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनावी मैदान से हटने की बात भी यशोधरा राजे सिंधिया ने कही थी, तो उनकी बातों को यहाँ पर लिया गया है। वो कहीं ना कहीं जो महगांव है वहां से ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा है। तो ये चौंकाने वाले 3 नाम है, 3 मंत्रियों को टिकट काटे गए हैं। और कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट काट के एक नए प्रत्याशियों को बीजेपी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। अगर बात करें तो पूरे चुनावी रण की अगर हम बात करें संचिता, तो करीब करीब जो 92 प्रत्याशी आए उसमें 16 एसटी के उम्मीदवार हैं, 17 एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार भी हैं, और जो 12 महिलाएं हैं उनको भी बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है 5वीं सूची से। साथ ही जो चिंतामणि मालवीय है, उज्जैन से पूर्व सांसद रहे हैं, उनको आलोट से टिकट दिया गया है। माया सिंह को ग्वालियर से टिकट दिया गया है। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बुआ है उनका टिकट काटकर देवेंद्र कुमार जैन को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, उनका टिकट काटा गया है। इंदौर 3 से वो विधायक थे, उनकी जगह राकेश गोलू शुक्ला को इंदौर 3 से प्रत्याशी बनाया गया है। उज्जैन उत्तर से पूर्व मंत्री पारस जैन का टिकट भी काटा गया, उनकी जगह अनिल कालू हेड़ा को टिकट दिया गया है।
भोपाल दक्षिण पश्चिम का जो सीट डिक्लेयर हुई है, कहीं ना कहीं वो भी चौंकाने वाला नाम है। जो उमाशंकर गुप्ता की सीट मानी जाती है, लंबे समय से वो इस सीट पर सक्रिय रहे हैं और इसी सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने गृह मंत्री तक का सफर तय किया है। तो उनका टिकट काट के इस बार बीजेपी ने भगवान दास सबनानी को मंत्री जो विधायक का टिकट वहां से दिया है। संचिता, कई चौंकाने वाला नाम है, कई ऐसी चीजें भी देखने को मिली। काफी मंथन इस सीट को लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। देर रात तक वो बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा है, वो टिकट की सूची लेकर भोपाल आए थे। उसके बाद सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था कि बीजेपी कब सूची जारी करेगी, लेकिन आखिरकार शनिवार शाम को उन्होंने सूची जारी की है और जो कई चौंकाने वाला नाम इस सूची में आए हैं और कई दिग्गजों को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। संचिता। चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे चलेंगे हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास, लाइव जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, बीजेपी ने 5वीं सूची जारी की है और इसमें अभी भी 2 सीटों को होल्ड किया है। मंथन चिंतन मनन नहीं हुआ अभी 2 सीटों पर। गुना और विदिशा 2 सीटों को होल्ड किया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ये सुबह से ही ये खबर आ रही थी, पुष्टि हो चुकी थी कि गुना और विदिशा को बीजेपी होल्ड कर रही है, उस पे और मंथन अभी जारी रहेगा। और जो सूची सुबह आनी थी 11 बजे, वो 11 बजे ना आके अभी 4:30 बजे आई, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम सीट है उस पे मंथन चल रहा था। उसमें दावेदार बहुत थे और उसके बाद दावेदारों के बीच का एक रास्ता निकाला गया और भगवान दास सबनानी का नाम अनाउंस किया गया। और आप जैसे देख रही हैं कि इस सूची में भी SC ST महिलाओं को जो है तवज्जो दिया गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो एक जातिगत जो समीकरण है उसको जो है बैलेंस करके दोनों पार्टी चल रही हैं। महिलाओं को तवज्जो दे रही हैं। कांग्रेस से जैसे यूथ को दिया है, उनके 65 जो कैंडिडेट्स हैं वो 50 साल से नीचे हैं। तो हम ये देख रहे हैं, बीजेपी में भी देख रहे हैं, जैसे SC हो ST जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है, महिलाओं को तवज्जो दिया जा रहा है। इस तरह से सूची है। ये सुबह से आना था, सुबह से ही ये बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल था। लगभग सुबह 11 बजे एक्सपेक्टेड था, लेकिन लगातार वो टलते जा रहा था। लगातार अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बता रहे थे कि बस अब कुछ देर में सूची आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी कह रहे थे सब हो चुका है, बस आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा समय लगा, शाम हो गई आते, क्योंकि एक टिकट पे पेज फंसा हुआ था। और जो 2 टिकट की आप बात कर रही हैं, गुना और विदिशा, उस पे अभी मंथन जारी है। वो सुबह ही बीजेपी ने बता दिया था कि ये दोनों सीट को अभी होल्ड किया हुआ है। बाकी 92 जो उम्मीदवार की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। और बीजेपी ने अभी जानना चाहेंगे, इसमें कहा जा रहा है कई विधायकों के टिकट भी काटे हैं। लगभग कितने विधायक ऐसे जिनके टिकट काट दिए हैं, या बीजेपी के सर्वे में वो विधायक फेल कहीं ना कहीं हुए हैं? कई विधायकों के भी टिकट कटे हैं। जी देखिए जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई विधायकों के जो सिटिंग विधायक थे उनके टिकट काटे गए हैं। इस पे हम एक चीज, 2 बातें देखिए नजर आ रही है सामने। एक तो परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, दूसरी एंटी इनकम्बेंसी। जैसे जो गुजरात मॉडल लागू किया था केंद्र ने, गुजरात का जब विधानसभा चुनाव था तो उन्होंने जितने बहुत सारे जो सिटिंग जो MLA थे उनके टिकट काट के नए उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान में उतारा था, एंटी इनकम्बेंसी को डील करने के लिए। वही फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने इस 5वीं सूची में उसको लागू किया है और सिटिंग विधायकों के टिकट्स काटे हैं। इसको हम परफॉर्मेंस बेस में भी कह सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी के में उसमें भी ले सकते हैं। और अगर हम टिकट कटना अगर कहें तो मुक्ता जी, OPS भदौरिया, उज्जैन से पारस जैन, ये 2 नाम तो हैं। ऐसे और कितने लिस्ट में नाम शामिल हैं जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं? जी देखिए, आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा गया, वो सिटिंग MLA हैं, क्योंकि उनके फादर कैलाश विजयवर्गीय को दे दिया गया है। तो इस तरह से कई नाम हैं ऐसे जिनके टिकट काट। जी
इसके अलावा मुक्ता जी, अगर हम बात करें यहाँ पर होशंगाबाद की भी, सीतासरन शर्मा को टिकट मिला है। अपने भाई से ही यहाँ पर देखा जाए वो चुनाव लड़ते जाएंगे। गिरिजा शर्मा जी को उनको टिकट मिला है और यहाँ पर सीतासरन शर्मा को चुनावी मैदान में उतरा है। भाई भाई की आपस में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से देखा जाए तो कुछ स्थितियां बनेंगी। जी बिल्कुल संचिता, ये जी जी बिल्कुल, ये बात भी सुबह से आ रही थी। ये तय हो गया था कि सीतासरन शर्मा को ही टिकट दिया जाएगा और उनका जो मुकाबला है उनके भाई से ही होगा। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, भाई वर्सेस भाई है। पॉलिटिक्स में हमने कई बार देखा है, देखिए इस तरह की स्थिति आती है, लेकिन ये बड़ा रोचक रहेगा क्योंकि दो भाई आपस में, दो अलग अलग पार्टी से वो जो है चुनाव है और वो आपस में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। ये वाली जो डॉक्टर सीतासरन शर्मा का भी नाम आज सुबह से ही कंफर्म था कि उनको मिलेगा टिकट और वो भाई के खिलाफ उनका मुकाबला उन्हीं के भाई के खिलाफ रहेगा। और जब सूची आई तो ये बात सही साबित हुई और ये बहुत एक रोचक मुकाबला रहेगा इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास, अब सीधे रुक करेंगे इंदौर की ओर। हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन भी जुड़ गए हैं। चेतन, बीजेपी की 5वीं सूची आ गई है, इंदौर में क्या स्थिति? जी, कब से ही ये वेट किया जा रहा था, जनता कब से वेट करी थी। और सीधे तौर पर बता दूं, यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो भी वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीदवार बनाया जाए। तो बता दूं कि यहाँ से सीधे तौर पर टिकट काटा गया है आकाश विजयवर्गीय का और यहाँ पर राकेश गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया है। वहीं बात कर ले उज्जैन की, तो उज्जैन में पारस जैन का टिकट काटा गया है और वहां से अनिल कालूहेड़ा को टिकट दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण टिकट काटकर फिर यहाँ चेंज किए गए। और बता दूं, सिटिंग एमएलए तौर बता दूं कि उषा ठाकुर का विरोध काफी दिन से हो रहा था और लगातार माना जा रहा था कि उषा ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगा, पर पार्टी ने पूर्ण उन पर विश्वास जताया है और उन्हें फिर यहाँ से सिटिंग एमएलए थी और यहाँ से पूर्ण वापस बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। धार की बात कर लें, धार से हिना विक्रम वर्मा। उसके बाद बात कर लें सीधे तौर पर सरदारपुर से वेल सिंह गुड़िया को इस बार टिकट दिया गया है। पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया। तो तमाम नाम है जिन्हें वापस टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जीता गया और वहां का जो फीडबैक लिया गया था लगातार, बता दूं गुजरात के तर्ज पर, और गुजरात जो चुनाव हुआ था उसी की तर्ज पर वापस उसी पैटर्न में ही यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ से जो गुजरात की टीम आई थी लगातार सर्वे कर रही थी, कई जगह उन्होंने सर्वे किया था, वहाँ के सिटिंग एमएलए और वहाँ के जो मंत्री आए थे उन्होंने जो तमाम सर्वे किया था उसी आधार पर टिकट बंटवारा हुआ है। जी चेतन, ये तो बात पहले से ही तय थी कि लगभग आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा जाएगा, क्योंकि इसका दुख कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही जता चुके थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर 3 और 5 की, जो सीट होल्ड की गई थी। 3 से अभी आपने कहा कि राकेश गोलू शुक्ला को मैदान में उतारा है, 5 से भी महेंद्र हाडिया को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी का यह निर्णय कहीं ना कहीं सही साबित होगा और आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटना कितना नुकसानदायक होगा? जी, आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटना तय था क्योंकि उनके पिताश्री जो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, 1 नंबर से उन्हें पहले टिकट दे दिया गया। तो पार्टी की जो एक गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस के तहत एक ही जगह, एक ही परिवार में एक ही सदस्य को टिकट दिया जाता है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं उनका टिकट काट दिया गया है। तो जो उनके पिताश्री है उनको टिकट पहले ही दे दिया गया था, तो स्वाभाविक था कि उनका टिकट करना तय था। पर यहाँ पर कई नामों की चर्चा हो रही थी, कई नाम लगातार चर्चा में थे, पर इस बार कहीं ना कहीं राकेश गोलू शुक्ला को यहाँ मैदान में उतारा है। और राकेश गोलू शुक्ला की बात कर लें तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, काफी समय से बीजेपी में रहे और विष्णु प्रसाद शुक्ला के कहीं ना कहीं तमाम जो रिश्ते हैं बीजेपी से काफी पुराने हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, जिसके चलते कई वर्षों से इंतजार था कि पार्टी उन्हें टिकट दे। इस बार कहीं ना कहीं विश्वास जताते हुए उन्हें 3 नंबर से टिकट दिया गया है। पर यहाँ एक रोचक मुकाबला हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर बता दूं यहाँ पर पिंटू जोशी वो भी यंग है और सामने राकेश गोलू शुक्ला ये भी यंग है। तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी चलिए चेतन, रोकना चाहूंगी और अब सीधे ग्वालियर की ओर रुख करेंगे। ग्वालियर से भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए। अरविंद जी, आज बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। बात करें ग्वालियर दक्षिण की तो नारायण सिंह कुशवाहा को मौका मिला है, ग्वालियर पूर्व से श्रीमती माया सिंह को मौका मिला है। साफ तौर पर देखेंगे दोनों ये कद्दावर नेता हैं और दोनों मंत्री भी रह चुके हैं। 2013 में माया सिंह ने मात्र 500 वोटों से जीत दर्ज की थी, इसी के चलते 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। और सतीश अग्रवाल जो पहले वर्तमान में कांग्रेस में हैं, वो पहले भाजपा में थे, भाजपा से टिकट के लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में ये उन्होंने दल बदला और फिर वो विधायक बने।
तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माया सिंह बड़ी कैंडिडेट हैं, और एक बड़ी बात यह भी है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सगी मामी है, तो इसलिए कद उनका और भी बढ़ जाता है। और देखना यह है क्योंकि सतीश सिकरवार खुद यहाँ विधायक हैं और उनकी पत्नी यहाँ पर महापौर है, जिन्होंने 57 साल बाद भाजपा का मिथिक तोड़ते हुए यहाँ पर महापौर पद पे उन्हें विजयश्री हासिल की है। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये भाजपा ने जो 5वीं लिस्ट जारी की है बहुत ही सोच समझ के जारी की है, क्योंकि जो इजी सीट्स थी पहले, जो सामान्य सीट है जहाँ पर जीत और हार का अंतर ज्यादा नहीं था, वहां पर जरूर भाजपा बराबर कसमकस की स्थिति में थी, क्योंकि दोनों दलों के लिए इस बार कहीं न कहीं करो मरो की स्थिति में है। कांग्रेस की सोच ये है कि इस बार अगर नहीं तो कभी नहीं। तो वहीं अरविंद जी, जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सगी मामी को टिकट दिया, माया सिंह को टिकट दिया, लेकिन उनकी सगी बुआ ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से इनकार किया और इस लिस्ट से वो नदारद भी रही, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा यशोधराराजे सिंधिया का चुनाव ना लड़ना? नहीं, निश्चित तौर पर डालेगा, क्योंकि साफ तौर पर उनका सिर्फ अपन खाली कयास लगाए जा सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रही। हालांकि अभी इतनी ज्यादा ना तो उनका स्वास्थ्य खराब है और ना ही वो ऐसी है कि वो राजनीति ना कर सके। वो पूरा जो उनका परिवार है वो राजनीतिक परिवार रहा है, और ग्वालियर अंचल में ये बराबर शुरू से रहा है कि वहाँ महल से राजनीति महल से होती रही है, महल पर होती रही है और महल में होती रही है। कहीं ना कहीं देखेंगे साफ तौर पर महल की राजनीति के चलते माया सिंह को टिकट दिया गया, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि मुन्ना लाल गोयल हैं, अगर उनका टिकट काटा जाता है तो वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, लेकिन माया सिंह के आने पर वो विरोध नहीं होगा, क्योंकि वो मुन्ना गोयल ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी बड़े समर्थक माने जाते हैं, और उनकी सगी मामी को टिकट देना भाजपा ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तीर से 2-3 निशाने किए हैं। अगर किसी और को टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पे यहाँ पर ग्वालियर जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है उसमें बगावत के स्वर उभरते, क्योंकि मुन्ना लाल गोयल बराबर 5 सालों से जब से वो हारे हैं, पहली बार 2 बार 2018 में जीते थे और 2018 में वो हारे हैं, माफी चाहता हूँ 2020 में वो हारे हैं, लेकिन तभी से लेके बराबर वो फील्ड में सक्रिय नजर आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जिस दिन वो फील्ड में ना रहे हो, कार्यकर्ताओं के बीच में ना रहे हो, अपनी पब्लिक के बीच में ना रहे हो, और उनका टिकट काटना सामान्य बात नहीं है। इसी के चलते कहीं न कहीं माना जा रहा है कि माया सिंह का टिकट देना, तो जो उनके बगावती तेवर हैं, माया सिंह का नाम सुनते ही वो शांत हो जाएंगे और वो भाजपा का समर्थन करेंगे और भाजपा के चलिए अरविंद जी, रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से मुक्ता जी के पास जाना चाहूंगी। मुक्ता जी, ये वो समय है जब युवाओं को दोनों ही पार्टियां समय दे रही हैं, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अंदर के नेता भी है वो अपनी विरासत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गौरीशंकर बिसेन की, तो उनकी जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जोबट की, तो सुलोचना रावत की जगह उनके बेटे विशाल रावत को टिकट मिला है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बार बार कहते रहे कि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जाए, लेकिन वहां पर स्थितियां कुछ और ही अलग नजर आई। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए यूथ को तरजीह दोनों पार्टी ने दी है, कांग्रेस और बीजेपी। और संचिता, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, चलिए उनसे ये समझ रही है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, देखिए अब बीजेपी का आप देखिए गौरीशंकर बिसेन के बदले उनकी बेटी को दिया गया, लेकिन आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता, उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। वंशवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में विचार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के आधार पर चयन किया और इसीलिए वो दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस में तो वंशवाद और पट्टावाद पूरी सूची में दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए जोरदार और धमाकेदार विधानसभा चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की होकर आने वाली है। हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ को तवज्जो दी गई है। बिल्कुल, मैंने कहा युवाओं को, जो युवा लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं। आपने मौसम बिसेन जी का भी नाम लिया, मौसम बिसेन जी भी लंबे समय से काम करती हुई आ रही हैं। युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पार्टी अभी पार्टी की जिला महामंत्री वर्तमान में है, तो इस नाते भी उनका हक बनता था और भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की संभावना, कार्यकर्ताओं की भावना, इसके आधार पर चयन किया है और ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने युवाओं को स्थान दिया है और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार किया है। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको टिकट दिया, आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट लिया आप लोगों ने। नहीं, कैलाश जी ने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ने का विचार नहीं कर रहा था, नहीं लड़ना चाहते थे, पार्टी ने थोप दिया, ऐसा नहीं है।
कार्यकर्ता। उन्होंने कहा पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। चलिए मुक्ता और जी, पूरी समय का अभाव प्रतिबद्धता है, के इसलिए साथ। रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी की आज 5वीं सूची आ गई है। इस 5वीं सूची में 92 नामों का ऐलान कर दिया है। पहली दूसरी सूची की बात करें तो 39 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। तीसरी सूची में केवल एक नाम शामिल था। चौथी सूची में 57 नामों का ऐलान किया और अभी भी 6वीं सूची आने का इंतजार है, क्योंकि गुना और विदिशा 2 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।